नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व के बारे में चर्चा करेंगे, देव उठनी एकादशी। यह पर्व 12 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा और इसे लेकर हर माता पिता का दिल अपने घर में तुलसी जी का पूजन करने के लिए धड़कता है। देव उठनी एकादशी का महत्व। देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के बाद अपने दिव्य नींद से जागते हैं। इस दिन से लेकर बैकुंठ चतुर्दशी तक के 5 दिनों का विशेष महत्व है, जिसे पंचगन कहा जाता है। ये दिन विशेष रूप से शुभ होते हैं और इन दिनों में किए गए पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। स्कंद पुराण में इन दिनों के महत्व का वर्णन मिलता है। लाल वस्त्र का महत्व। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह है लाल वस्त्र। कार्तिक महीने में यदि आप लाल वस्त्र को तुलसी महारानी पर उड़ाते हैं और बाद में उसे संभाल कर रखते हैं तो यह आपके घर में सकारात्मकता लाने में मदद कर सकता है। यदि घर में कोई अपशब्द निकल रहे हैं तो वह वस्त्र उन अपशब्दों को रोकने में मदद करता है। क्यों जरूरी है लाल वस्त्र? यदि किसी नारी के गर्भ में संतान नहीं ठहर रही है तो उस नारी के कक्ष में कुछ दिन तक लाल वस्त्र रखने से गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। यही नहीं, पीले वस्त्र का भी महत्व है। कई माताएं कहती है कि उनके पास लाल वस्त्र नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाल कलर का लच्छा या नारा भी तो आता है। सिर्फ एक लाल धागा जिसे कंकु में लाल कर दिया जाए भी इस प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बांस के सामान का उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। बांस का टोकनी, सूपरा और अन्य बांस के सामान विवाह में शुभ माने जाते हैं। बांस का महत्व। जब भी हम किसी विवाह की बात करते हैं सबसे पहले बांस का टोकनी या डलिया का उपयोग होता है। जो विवाह में बांस की डलिया का उपयोग करते हैं उनके संतान के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि बांस का सामान हमारे शास्त्रों में इतना महत्वपूर्ण माना गया है। जाति का भेदभाव। दुर्भाग्यवश आजकल के समाज में जाति का भेदभाव बहुत बढ़ गया है। हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब एक समान है। इस विभाजन को राजनीतिक कारणों से बढ़ाया गया है। संस्कार और परंपराएं। यदि हम अपने संस्कार और परंपराओं को समझें तो हमें यह पता चलेगा कि विवाह में सबसे पहले बांस के सामान का उपयोग होता है। चाहे वह चर्मकार हो जो जूते चप्पल बनाता है या वंशकार जो बांस का सामान बनाता है, इन सभी का हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल के लोग यह सोचते हैं कि उच्च जातियों ने इन्हें पीछे कर दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी बुद्धि से खुद को भ्रष्ट कर रहे हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में सभी जातियों का सम्मान है और यह सभी को एक समान मानते हैं। निष्कर्ष, इस पर्व के अवसर पर हमें अपनी परंपराओं को सम्मानित करना चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जाति का भेदभाव केवल राजनीतिक खेल है। हमें अपने समाज में सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। अंत में, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह के अद्भुत धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।